हेलो एंड ग्रेट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका पेजेस बाय कविता चैनल पे। और आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, आज हम जानेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता लगेंगे जिसमें हम ट्रिक के साथ जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कैसे क्या रहा था। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, जो कि हमें प्रदान किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हैं करंटली कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और अगर मूल संविधान की बात करते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, तो हमारा जो वास्तविक संविधान है, जब हमारा देश का संविधान बना था तब फंडामेंटल राइट्स थे 7, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट जो है वो कम कर दिया गया, इसको हम जानेंगे। और इसके साथ साथ सबसे पहले बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स ये किस पार्ट में हैं। टोटल हमारे जो भाग हैं वो पहले थे 22 और अब हो गए हैं 25। तो ये आता है भाग 3 के अंदर। अब देखिए, भाग 3 में आता है। और इसके अलावा हमने फंडामेंटल राइट्स जो है ये किस कंट्री से लिए हैं, ये हमने लिए हैं अमेरिका से, यूएसए से लिए हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का बहुत इंटरेस्टिंग सा एक यहाँ पे ट्रिक है। देखिए, 3 की बनावट जो है वो ए की तरह है, और ए की जो है एक तरह से ऐसे अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं और ये बहुत आसान रहेगा आपके लिए भी याद करना। तो बहुत अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। मैंने कहा कि भाग 3 के अंदर अधिकार आते हैं, तो भाग 1 के अंदर क्या आता है, भाग 1 के अंदर आता है भारत के बारे में कि भारत एक संघ है। किसका संघ है, किसका यूनियन है, यहाँ पे स्टेट्स हैं और यहाँ पर यूटीज हैं। स्टेट्स और यूटीज का संघ है भारत। ओके, तो यहाँ पे अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, 28 हैं। और यूटीज की बात करते हैं तो वो है आपके 8। और अब ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भाग 2 की बात करते हैं। सबसे पहले हमें भारत के बारे में जाना, कोई भी इंसान अगर भारत के बारे में जानना चाहता है तो उससे पता लगेगा कि भारत एक संघ है, यहाँ पे स्टेट्स और यूटीज हैं। उसके बाद देश है, तो देश में कौन रहेंगे, लोग रहेंगे। तो और वो क्या मांगेंगे, वो मांगेंगे नागरिकता, सिटीजन रहेंगे। कौन यहाँ पे सबसे पहले हम याद करेंगे, सिटीजन रहेंगे। और सिटीजन्स के लिए यहाँ पर है सिटीजनशिप का प्रोविजन कि कौन भारत का नागरिक होगा। भाग 3 के अंदर क्या होगा, लोग हैं तो वो क्या मांगेंगे, लोग अपने अधिकारों को मांगेंगे, मीन्स अपने अधिकार को मांगेंगे। यही ट्रिक मैंने आपको बताई है कि ऐसे अधिकार होता है। और ये हमने कहाँ से लिए हैं, किस कंट्री से लिए हैं, ये हमने लिए हैं अमेरिका से, यूएसए से। होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए, फंडामेंटल राइट्स जिसको हम कहेंगे मौलिक अधिकार, यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स किस तरह से आप लर्न करेंगे। और उससे पहले ये देखिए कि किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल में ये चीज कवर होती है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर आर्टिकल को हम बोलते हैं अनुच्छेद बोलते हैं। उसके बाद देखिए लर्न कैसे करेंगे। सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, यानी जहां पर हम कहेंगे कि समानता का अधिकार। सेकंड इज राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आप इंडिया में कोई भी एक तरह से फ्री हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप रह सकते हैं। और इसके अलावा इक्वालिटी का मतलब हो जाता है समानता, कि यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आई एम राइटिंग वन वर्ड, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन।
वेरी इंपॉर्टेंट दिस वर्ड इज। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, कि यहाँ पर जेंडर पे, कास्ट पे, किसी भी बेसिस पे क्या नहीं है, भेदभाव नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। उसके बाद थर्ड फंडामेंटल राइट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब होता है कि शोषण के विरुद्ध जो होता है अधिकार, कि शोषण ना हो ऐसा अधिकार हमें दिया गया है। एंड फोर्थ जो हमारा फंडामेंटल राइट है दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं और इसके अलावा आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर नेशन। तो सेकुलर का मतलब ही होता है धर्मनिरपेक्ष। हमने कभी नहीं लिखा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है, हमने कहा कि धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे हम सब धर्मों को क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। एंड नेक्स्ट फिफ्थ जो है दैट इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार है वो दिया गया है। एंड सिक्स्थ वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब होता है कि एक तरह से यहाँ पे क्या दिया गया है, उन्हें उपचार दिया गया है अगर कोई भी चीज उनके साथ गलत होती है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या आती है, इसके अंदर आती है रिट्स आती हैं। और रिट्स जो होती हैं इसको कौन जारी करता है, रिट को जारी करता है न्यायालय, मींस कोर्ट जारी करता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम अपने अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं रिट्स जो होते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, मीन्स जो संविधान के पितामह है भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें इस फंडामेंटल राइट को क्या कहा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की आत्मा कहा है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कहा है। रेमेडी का मतलब ये होता है कोई उपचार, कोई चीज गलत है तो उसका उपचार करना। नाउ इट्स टाइम कि किस तरह से हम लर्न कर सकते हैं अपने इन 6 फंडामेंटल राइट्स को। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले है E+F। जैसे हम एक तरह से इक्वेशन लिखते हैं केमिस्ट्री में अपने रसायन विज्ञान के अंदर, उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि E+F ने शोध किया। शोध किया मतलब रिसर्च किया। और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि शिक्षा जो है वो सब रोगों का उपचार है। शिक्षा जो है वो सब रोगों का उपचार है। कहा भी गया है कि क ख से क्या होगा, जो भी हमारी एक तरह से हम कहेंगे कि अज्ञानता है उसको दूर किया जाएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। यहाँ पर देखिए आपके 6 फंडामेंटल राइट्स कैसे कवर हो रहे हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ई से हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी, मीन्स स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट देखिए एफ से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड में देखिए शय से हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध का मतलब हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि उनका शोषण ना हो, राइट अगेंस्ट यहाँ पर हो जाएगा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर फोर्थ फंडामेंटल है, इसका मतलब हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता, कि आप कोई भी धर्म जो होता है वो अपना सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता है, राइट टू रिलीजन। सब धर्मों की भारत में क्या की जाती है, सब धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे धर्म है वो हमें सत्य, अहिंसा और एक तरह से सही पाथ जो होता है उसको चलना, उसके ऊपर सिखाते हैं, अहिंसा का पाठ देते हैं। उसके बाद फिफ्थ हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, मीन्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हम कह सकते हैं कल्चरल यानी संस्कृति, और संस्कृति क्या होता है, कहीं पे भी जैसे रहन सहन, खान पान, इसको हम बोलते हैं।
और इसके साथ एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन राइट्स जो होता है कि प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो प्रदान की जाएगी, और हायर स्टडीज जो होती है अगर आप लेना चाहें तो वो भी ऐड हो जाएगी। इसमें बेसिक जो है वो कौन सी है, प्राथमिक शिक्षा है। देन सिक्स्थ मैंने आपको बताया था, इस फंडामेंटल राइट को श्री भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसमें कि रिट्स जो होती हैं वो मेंशन की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और रेमेडी का मतलब होता है उपचार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी एक बैलेंस यहाँ पे तराजू है, यहाँ पे मेल फीमेल और कोई भी इंसान हो वहां पर एक तरह से बताया हुआ है कि इक्वालिटी है। और ये है मेनली आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के अंदर। यहाँ पे हम और थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी में क्या है। आर्टिकल 14 में क्या बताया हुआ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी क्या है, बराबर हैं। उसके बाद आर्टिकल 15, आपने इसके ऊपर एक फिल्म भी देखी होगी, आर्टिकल 15 एक फिल्म भी आई थी, इसमें थे आयुष्मान खुराना मेन लीडिंग रोल में थे। तो ये किससे डील कर रहा है आर्टिकल 15, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, यानी जो हमारी पहुंच है पब्लिक एरियाज तक वो इक्वली रहे, कहने का मतलब है जॉब अपॉर्चुनिटी या इस तरह हम चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में आता है इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार का जो एक तरह से यहाँ पर मैटर है जितने भी हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको आप याद कर सकते हैं, 17 मतलब खतरा। तो इस तरह से अनटचेबिलिटी जो होता है, अनटचेबिलिटी इसके अंदर आता है। और एबॉलिश का मतलब होता है जिस चीज को कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है, जिसकी अब कोई कानूनिक वैधता नहीं रह गई है, लेजिटिमेसी जिसकी नहीं रह गई है। तो ये है आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी हो जाता है छुआछूत जो होता है। एंड देन आर्टिकल 18 के अंदर क्या होता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कानूनी रूप से टाइटल होती है, आपको पता है पहले प्रिंसली स्टेट थी, जैसे जहाँ पे कोई भी अपने नाम के आगे जो राजा महाराजा या इस तरह के टाइटल लगाए जाते थे तो उनको एबॉलिश, कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं टाइटल्स को आप लगा सकते हैं जो आपने अपनी डिग्री के थ्रू एक्वायर की है, लाइक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर की हो गया, इंजीनियर की हो गई, कोई भी, यानी या आर्मी में अगर आपने किया, अपनी सेवाएं दी हैं तो उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको भारत रत्न मिला है या पद्मश्री अवार्ड मिले हैं तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से वो काम किया है। तो अगर राजा महाराजा या इस तरह के जो टाइटल होते थे उनको एबॉलिश किया गया है, और ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 18 में। ओके, देखिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बताए हुए हैं, वही जो हमने ट्रिक से किए हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि पहले, इनिशियली का मतलब हो जाता है पहले 7 फंडामेंटल राइट्स से, मीन्स जब संविधान बना, मूल संविधान बना तब फंडामेंटल राइट्स थे 7, लेकिन एक फंडामेंटल राइट को कम कर दिया गया। ये कौन सा था और ये कब हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी, हाँ जी, संपत्ति का जो अधिकार होता है उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया लीगल राइट में। और यहाँ पर देखिए 44th अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1978, 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, 44th अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, कुछ बदलाव किया जाता है, संशोधन किया जाता है। इधर शय आएगा, सॉरी। ओके, और ये होता है 1978 में, आप इसको याद कर सकते हैं। 44 से 4 उठा लीजिए और यहाँ से 8, तो 44th अमेंडमेंट जो होता है ये हुआ है 1978 के अंदर। इसको आप कंफ्यूज मत कर लेना, एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था, वो हुआ था 1976 के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं आप अपने एग्जाम में अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप अगर मेन बीच में आप लिख देंगे आवर फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार जो है, एंड देन आपको ऐसे क्लाउडी टाइप बना के अलग अलग 6 फंडामेंटल राइट्स को दिखा देंगे तो इससे पेपर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। और प्लस में आपकी शीट जो है वो भी एक तरह से अच्छी लगेगी, डायग्राम बना होगा फ्लो चार्ट टाइप में। तो सबसे पहले देखिए राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 टू 18 इन्वॉल्व किया गया है। देन राइट टू फ्रीडम के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां पर आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, आप कोई भी चीज बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि देश को आघात पहुंचे या देश के कोई डिवीजन का या कुछ भी ऐसी बात की जाए, वो चीज बिल्कुल भी फ्रीडम और ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आती है। तो ये आता है आर्टिकल 19 टू 22 के अंदर। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो है, ये आता है आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर। देन उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये आता है आर्टिकल 25 टू 28 के अंदर। नेक्स्ट इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आते हैं आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर। एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आता है आर्टिकल 32 में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको क्या कहा गया है, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। और यहाँ पे आती हैं 5 रीड्स आती हैं। 5 रीड्स जो होती हैं वो हम अपनी अपकमिंग वीडियो में जरूर देखेंगे, और वो भी ट्रिक के साथ, जिसके अंदर हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, सरसुराई है, प्रोहिबिशन है, और इसके अलावा क्यो वोरेंटो है। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी रहेगी, मैं आपको विद इन 5 मिनट्स में ये चीज़ करवाऊंगी। ओके, तो इसके बाद मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगी थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इसी तरह से हम अपने इंडियन पॉलिटी और अपने एजुकेशनल वीडियोस को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो आप चैनल पे हमारे साथ बने रहिएगा और इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।